नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम एक बार फिर मौजूद हैं देश के आईटी कैपिटल आईटी हब बेंगलुरु में। बहुत ही शानदार सा ये शहर और उतना ही शानदार यहाँ का रियल एस्टेट मार्केट। तो आज इस शानदार से रियल एस्टेट मार्केट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक शानदार सा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, जिसके लिए हमने चुना है यहाँ का ओल्ड मद्रास रोड इलाका। तो इससे पहले कि उस प्रोजेक्ट के अंदर हम आपको लेकर चलें, बताएं कैसा प्रोजेक्ट है, किस तरह के घर आपके लिए बन रहे हैं, आइए एक नज़र डालते हैं बेंगलुरु और यहाँ के ओल्ड मद्रास रोड इलाके पर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सन 2000 में आईटी इंडस्ट्री के उभरने के बाद से यहाँ की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और आज ये देश का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन चुका है। आज बेंगलुरु में वो सब बातें मौजूद हैं जो इसे रहने के लिहाज से एक आकर्षक शहर बनाती है। बेंगलुरु को ग्रीन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि शहर का शायद ही कोई हिस्सा हो जहाँ पर पेड़ देखने को न मिले, और यही कारण है कि बेंगलुरु का मौसम भी बड़ा शानदार है। बढ़िया मौसम के साथ साथ बेंगलुरु सुविधाओं के लिहाज से भी शानदार शहर है। यहाँ पर IIM और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, तो अच्छे हॉस्पिटल्स की भी यहाँ कमी नहीं है। इसके अलावा शॉपिंग के लिए शहर में छोटे बड़े 100 से ज्यादा मॉल्स मौजूद हैं। इस बीच शहर के यातायात को सुधारने के लिए मेट्रो का पहला चरण पूरी तरह से फंक्शनल हो चुका है। आगे भी शहर को बेहतर बनाने के लिए कई छोटी बड़ी योजनाएं बनकर तैयार है। बेंगलुरु में इस वक्त तेजी से रियल एस्टेट डेवलपमेंट हो रहा है और तेजी से नए इलाके उभर रहे हैं। ऐसा ही एक इलाका है बेंगलुरु का ओल्ड मद्रास रोड, जहाँ इस वक्त तेजी से विकास हो रहा है। हरियाली से भरा ये इलाका कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बहुत शानदार है और यही कारण है कि यहाँ पर बेंगलुरु के कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट आकार ले रहे हैं। तो ये आपने देखा बेंगलुरु और यहाँ का ओल्ड मद्रास रोड इलाका, जहाँ पर आज हम एक शानदार प्रॉपर्टी आपको दिखाने जा रहे हैं और ये है ब्रिगेड एक्सोटिका। इस इलाके का सबसे लंबा टावर बन चुका है यहाँ पर और दूसरा टावर भी आ रहा है। बेहद ही शानदार प्रॉपर्टी। लेकिन इससे पहले कि इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको लेकर चले, एक नज़र डालेंगे इसे बनाने वाले बेंगलुरु के ब्रिगेड के अब तक के सफर पर। ब्रिगेड ग्रुप दक्षिण भारत के जाने माने प्रॉपर्टी डेवलपर्स में से एक है। कर्नाटक के अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी कंपनी का कामकाज फैला हुआ है। 1986 में बेंगलुरु में MR जयशंकर ने इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद कंपनी ने तेजी से सफलता का सफर तय किया। अब तक ब्रिगेड ने बेंगलुरु सहित कई शहरों में शानदार प्रोजेक्ट बनाए हैं। बेंगलुरु के सबसे बड़े मिक्स यूज प्रोजेक्ट ब्रिगेड गेटवे ने कंपनी को अब तक कई अवार्ड दिलवाए हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो ये आपने देखा ब्रिगेड का अब तक का सफर, और अब हम आपको लेकर आ गए हैं ब्रिगेड एक्सोटिका पर, जो कि बन रहा है यहाँ के ओल्ड मद्रास रोड यानी बेंगलुरु के ओल्ड मद्रास रोड पर। मेरे पीछे इसका एक टावर बन के तैयार खड़ा है और दूसरे टावर का काम शुरू होने वाला है। 10 एकड़ में ये प्रोजेक्ट है। हम आपको डिटेल में इस प्रोजेक्ट की सारी बातें बताएंगे, एक मौका फ्लैट के जरिए बताएंगे कैसे घर आपके लिए बन रहे हैं, क्या है इस प्रोजेक्ट की खासियत। लेकिन उससे पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर, उसकी एक प्रोफाइल देख लेते हैं ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। बेंगलुरु के ओल्ड मद्रास रोड पर बन रहा है ब्रिगेड एक्सोटिका। शहर के पूर्वी हिस्से का ये सबसे ऊंचा प्रोजेक्ट है। 10 एकड़ से ज्यादा में बन रहे एक्सोटिका में 35 मंजिलों के 2 टावर बनने हैं, जिसमें से पहला बनकर तैयार है। एक्सोटिका की खास बात यह है कि यहाँ पर 80% एरिया ओपन और ग्रीन होगा, जिसे बैलिनी स्टाइल में डेवलप किया जाएगा। ब्रिगेड एक्सोटिका में आपके लिए 3 और 4 BHK फ्लैट के ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये आपने देखा ब्रिगेड एक्सोटिका। अब एक शो फ्लैट, एक मॉडल फ्लैट के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अंदर से यहाँ पर किस तरह के घर आपके लिए बनाए जा रहे हैं, क्या खासियत है उनकी, और खासतौर पर जैसा हमने आपको बताया कि डिज़ाइन के मामले में काफ़ी यूनिक है। अंदर चलेंगे और जायज़ा लेंगे किस तरह का ये शो फ्लैट है। और मैं बता दूं, मैं आपको 3 BHK के अंदर ले जा रहा हूँ, जिसका सुपर बिल्टअप एरिया है 3140 स्क्वायर फीट। तो आइए चलते हैं और एक नज़र डालते हैं। और अब आप जैसे ही इस 3 BHK फ्लैट में एंटर करते हैं, ये आपका एक फॉयर एरिया जो सबसे पहले आता है। घर के पवेलियन की तरह आप इसे कह सकते हैं, जहां से आपको पूरा घर दिखाई देगा। बहरहाल इसके आगे चलेंगे तो लिविंग, डाइनिंग और एक बहुत ही यूनिक सा ओपन कंसेप्ट हम आपको दिखाते हैं। आइए तो अब हम इस घर का, इस 3 BHK अपार्टमेंट का जायजा लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स की बात करें, लिविंग, डाइनिंग, किचन, बेडरूम्स, इसके डिज़ाइन को समझना बेहद ज़रूरी है। एक बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है जिससे आपको एक अपार्टमेंट के अंदर विला का फीलिंग मिलेगा। ये एक वी शेप डिजाइन है, आप इसे समझ सकते हैं। देखिए मैं जहां खड़ा हूं, ये घर का सेंटर पॉइंट कहा जा सकता है। लिविंग है, डाइनिंग है, किचन है,
फैमिली रूम है, आगे जाके आपके दूसरे बेडरूम होंगे और ये एरिया कहलाता है पैटियो। ये स्लाइडर्स आपको इस घर के साथ ऐसे ही मिलेंगे जो कि पैटियो को आपके बाकी घर से अलग करते हैं। पैटियो में एक बड़ी सी बालकनी है यहाँ पर जिसमें आगे प्लांटेशन किया गया है और जब आप एक साथ ये पूरा एरिया देखेंगे एक बड़ा सा लैंडस्केप आपको दिखाई देगा, यानी एक छोटे अपार्टमेंट के अंदर या एक अपार्टमेंट के अंदर आपको एक बड़े से विला का फीलिंग आएगा। तो आइए अब हम डिटेल में इस घर के अलग अलग कंपार्टमेंट्स का, अलग अलग एरियाज का जायजा लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत लिविंग एरिया से। लिविंग एरिया 16 बाय 16 का काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल डायमेंशन है। ये इतनी जगह होना चाहिए आपके लिविंग एरिया में क्योंकि ये पूरा फ्लैट का साइज भी बड़ा है। तो 16 बाय 16 का ये आपका लिविंग एरिया और जैसा हमने आपको बताया कि पूरा ओपन लैंडस्केप है। इसी के साथ लगा है आपका डाइनिंग और ओपन किचन। तो आगे जायजा लेते हैं डाइनिंग का। तो लिविंग के बाद अब बात आपके डाइनिंग एरिया की। करीब 15 बाय 14 के इसके डायमेंशंस हैं। एक बड़ा डाइनिंग टेबल ऑलरेडी यहाँ पर रखा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 से 7 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। काफ़ी सारा फ्लोटिंग एरिया है, यानी जगह के लिहाज से काफ़ी सफिशिएंट जगह। लेकिन जो खास बात हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये एक प्री सर्टिफाइड गोल्ड सर्टिफिकेशन इसको मिला हुआ है IGBC की तरफ से, यानी ग्रीन प्रोजेक्ट है। तो कहाँ कहाँ उस ग्रीन प्रोजेक्ट के कंप्लायंस आपको देखने को मिलते हैं। देखिए ये जो आपका पैटियो है जिसकी हम बात कर रहे हैं और जैसा हमने कहा कि वी शेप्ड है, घर के हर हिस्से को टच करता है और यहाँ पर फुल सीलिंग हाइट के विंडो हैं या स्लाइडर लगे हुए हैं जहां से पूरे दिन के समय आपको नेचुरल लाइट घर के अंदर आती हुई मिलेगी। काफी बढ़िया क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा ना, लॉट ऑफ फ्रेश एयर विल कम इन। तो इस हिसाब से आपको ना तो दिन के वक्त AC पंखे इस्तेमाल करने की जरूरत है, ना ही लाइट जलाने की जरूरत है। यानी आपका जो बिजली का बिल है करीब 30% तक इससे डाउन होगा। और अब बात आपके किचन की। करीब 15 बाय 10.5 इसके डायमेंशंस। किचन पे हमारा खास एम्फेसिस होता है कि इसमें जगह की कमी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जगह की कोई कमी नहीं है। एक काफ़ी अच्छा स्पेस आपको पूरे किचन के अंदर मिलता है और इस समय जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं एक आइलैंड किचन के तौर पे है। एक मेन प्लेटफॉर्म, एक सब्सिडरी प्लेटफॉर्म है और एक आइलैंड प्लेटफॉर्म है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से कस्टमाइज कराते हैं, पूरी तरह से आप पर छोड़ा गया है। लेकिन जो जगह मैं बता रहा हूँ इट इज़ वेरी यूजफुल। उसके अलावा किचन की खासियत ये है कि यहाँ पर किचन के साथ ही लगा एक बड़ा सा यूटिलिटी एरिया, काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। यानी आपको जितने भी वेट वर्क्स करने हैं आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। किचन में गंदा करने के लिए यहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, सारा काम वहाँ हो सकता है। और साथ ही आपका सर्वेंट रूम भी यहीं से अटैच है विद अ टॉयलेट, ताकि सर्वेंट को घर में से अंदर से होके ना आना पड़े। डायरेक्ट उनकी एंट्री किचन से यहाँ पर हो सकती है। मेड है, सर्वेंट है। और जैसा हम देख रहे हैं इस समय जो आपको दिखाई दे रहा है एक बहुत ही खूबसूरत सा कंसेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है आइलैंड किचन का। आप चाहें तो ठीक ऐसे ही कंसेप्ट पे काम कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसके किचन को किस तरीके से डिजाइन करेंगे। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक से पहले जाएं उससे पहले घर का एक और एरिया, ये है आपका फैमिली सिटिंग या फैमिली रूम। 13 बाय 14 का ये एरिया जो पैटियो के ठीक सामने है, यानी दिन भर यहाँ पर डे लाइट रहने वाली है, फ्रेश एयर आने वाली है और एक फैमिली सिटिंग के लिए काम आ सकता है। साथ ही ये घर को 2 हिस्सों में सेग्रीगेट करता है। एक तरफ आपका लिविंग, डाइनिंग और किचन हो गया, दूसरी तरफ गेस्ट बेडरूम और मास्टर बेडरूम हो जाएंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे तो करेंगे इस घर के बेडरूम्स की चर्चा। नेताओं, व्यापारियों और खास लोगों से और पता लगाएंगे कि किसका बनेगा राज। मैं कहाँ हूँ? बेटा कुछ याद करने की कोशिश करो। याद आया, मैं थाईलैंड में ताता तैयार कर रहा हूँ, स्विट्जरलैंड में बर्फ खा रहा हूँ और रोम में धूम मचा रहा हूँ। कौन है बे? और कुछ याद रहे ना रहे, याद रहेंगे MakeMyTrip.com के साथ बिताए पल। क्योंकि जब हों शानदार होटल्स, डील्स और अनोखे पैकेजेस तो यादें तो बनती जाएंगी। बेटा महेश, नाम याद आया? Make My Trip। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आप जानते हैं आज हमें बेंगलुरु में, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं बिगेट का प्रोजेक्ट एक्सोटिका, ओल्ड मद्रास रोड बेंगलुरु पर ये स्थापित है। अब हम बात करेंगे, ब्रेक से पहले हमने देखा इसका लिविंग, डाइनिंग एरिया, पैटियो, तमाम चीज़ों पर बात की। लेकिन अब हमारा फोकस होगा इसके बेडरूम्स पर। ये 3 BHK अपार्टमेंट है। शुरुआत कर रहे हैं हम इसके
मास्टर बेडरूम से। एरिया 14 बाय 18 तकरीबन इसके डायमेंशन है, उस लिहाज से काफी अच्छा एरिया। एक बड़ा सा किंग साइज बेड इसमें लगा है, फिर भी मूवेबल एरिया काफी अच्छा है इसके अंदर। बाकी घर से बात करें तो यहाँ पर विट्रिफाइड टाइलिंग्स है, लेकिन खासतौर पर बेडरूम्स के अंदर पूरे घर में आपको वुडन फ्लोरिंग दी गई है। साथ में एक खूबसूरत सा अटैच बाथरूम। खासियत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी फिक्चर्स लगाए गए हैं वो सब वाटर कंजर्वेशन को ध्यान में रख के लगाए हुए हैं। जैसा हमने आपको कहा कि ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये तमाम फिक्चर्स करीब 30% तक पानी की बचत करते हैं। उसके अलावा आप देख रहे हैं जिस तरह से बाथरूम को डिजाइन किया गया है, शानदार फ्लोरिंग है, बढ़िया यहाँ पर वॉल फ्लोरिंग भी आप देख सकते हैं। वॉल टाइल्स का जो इस्तेमाल किया गया है वो भी काफी यूनिक है। खूबसूरत सा बाथरूम आपके मास्टर बेडरूम के लिए यहाँ पर बनता है। एक छोटी सी बालकनी आपके इस मास्टर बेडरूम के साथ में बड़े वॉल हाइट विंडोज दिए गए हैं, ताकि आपके इस मास्टर बेडरूम में हर समय डे लाइट आती रहे, फ्रेश एयर आती रहे, एंड इट्स बिकम हेल्दी फॉर यू। और मास्टर बेडरूम के बाद अब ये आपका गेस्ट बेडरूम, ठीक आपके मास्टर बेडरूम और आपके फैमिली लिविंग या फैमिली रूम के बीच का हिस्सा। तकरीबन 11 बाय 13 के इसके डायमेंशंस, काफ़ी स्पेस उस लिहाज से, और साथ ही आपके मेहमानों के लिए एक बालकनी भी है यहाँ पर, जहाँ से एक फुल वॉल हाइट विंडो इसके साथ है, फ्रेश एयर, डे लाइट सब कुछ आएगा, और एक अटैच बाथरूम विद ऑल गुड फिक्चर्स। और अब ये इस 3 BHK अपार्टमेंट का आखिरी बेडरूम नंबर 3, जो कि आइडियली है चाइल्ड बेडरूम, बच्चों का कमरा। 13 बाय 14 के डायमेंशंस देख रहे हैं आप। पलंग लगने के बाद एक वार्डरोब भी आ रहा है, एक स्टडी टेबल भी है, और फिर भी काफ़ी जगह, क्योंकि बच्चों को अपना कामकाज करने के लिए काफ़ी जगह की ज़रूरत होती है। साथ में एक वी शेप या एल शेप विंडो भी इस रूम के अंदर है, जहाँ पर फुल वॉल हाइट विंडोज आपको दिए गए हैं विद हाई क्वालिटी ग्लेजिंग, यानी सनलाइट तो अंदर आएगी लेकिन हीट अंदर नहीं आएगी। यहाँ पर बच्चों का कमरा कूल रहेगा, और साथ में डे लाइट पूरे दिन भर। और साथ ही ये अटैच बाथरूम यहाँ पर फॉर द किड्स, और एक बाथटब के साथ मस्ती से नहा सकते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप ये बाथटब चाहें तो अपने मास्टर बेडरूम में भी लगा सकते हैं। तो ये आपने देखा ब्रिगेड एक्सोटिका में एक 3 BHK मॉडल अपार्टमेंट, जहां पर हमने चर्चा की इसके लिविंग, डाइनिंग, किचन की, साथ ही दिखाया इसके बेडरूम्स आपको। लेकिन एक चीज़ का जिक्र मैंने बार बार किया है इस पूरे शो फ्लैट के दौरान, वो है यहाँ का पैटियो एरिया या पैटियो, जिससे इस वक्त मैं जहां पर बैठा हुआ हूं। और ये एक खास एरिया है जो आपके पूरे घर को एक वी शेप में डिवाइड करता है। ये एक तरह की बालकनी है, करीब 17 बाय 29 का इसका डायमेंशन है, जहां पर प्लांटेशन किया गया है, काफी बड़ा ओपन स्पेस है, और आपके घर को एक यूनिक शेप देता है ये एरिया। तो आइए, ये आपने देखा एक 3 BHK मॉडल अपार्टमेंट। लेकिन अब बात कर लेते हैं कीमत की, कि कितनी कीमत आपको देनी होगी अगर यहाँ पर आप एक घर खरीदना चाहते हैं। तो 2 तरह के यहाँ पर साइज उपलब्ध हैं, 3 BHK, 4 BHK, उसमें भी अलग अलग साइज रेंज है। मैं अब आपको एक प्राइस रेंज दे देता हूँ। 3 BHK घर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी प्राइस रेंज होगी 1.3 CR से 1.6 CR, यानी 1 करोड़ 30 लाख रुपए से। सबसे बड़े साइज यानी 3140 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप वाले एरिया के फ्लैट में आप जाते हैं तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए आपको देने होंगे। लेकिन अगर आपकी जरूरत 4 BHK की है तो आपका प्राइस रेंज होगा 1.8 CR से 1.85 CR, और ये सभी बेसिक कॉस्ट में आपको बता रहा हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर अब विस्तार से बातचीत होगी, इसकी खूबियों को और बेहतर तरीके से समझेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे कंपनी के चेयरमैन जयशंकर साहब, और उनसे मिलने के लिए हम आपको लेकर चलेंगे ब्रिगेड्स के हेडक्वार्टर्स पे। नहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। और साबरमती में बापू की आत्मा, कहां मिलेगा इतना सब कुछ एक साथ में। कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, हा? NSE and CNBC TV 18 proudly present Investathon 2013. Presented by National Stock Exchange. Do you all still buy insurance without comparing? Go to PolicyBazaar.com. Policy side by side compare करो और पैसे बचाओ. Next time compare. Or I will kill you. ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया ब्रिगेड एक्सोटिका ओल्ड मद्रास रोड बेंगलुरु पर। हमने देखा किस तरह का घर वहां पर आपके लिए बनाया गया है, किस तरह की प्रोजेक्ट की दूसरी खासियतें हैं। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर और बातचीत करने के लिए
हमारे साथ एक खास मेहमान होंगे। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि हम मौजूद हैं ब्रिगेड, यानी जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसके हेड ऑफिस पे, जो कि है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बेंगलुरु में, और इस पूरे प्रोजेक्ट को भी ब्रिगेड ने ही तैयार किया है। वेल, तो अब हमारे साथ हैं ब्रिगेड के CMD मिस्टर MR जयशंकर। स्वागत कीजिए मेरे साथ उनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया रेल्स गाइड में। थैंक यू सर। और हमारा सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने पूरे साउथ में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं और एक्सोटिका भी उनमें से एक होने जा रहा है। एक्सोटिका को लेकर हमारा सवाल ये है कि जब हमने उसको देखा तो उसका डिज़ाइन हमें काफ़ी यूनिक लगा। आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? See, from the time we conceived the project, there was a definite desire to make this into a landmark building. Brigade Exotica is an exclusive 3 and 4 bedroom premium apartment project. All apartments are in the range of between 2,600 square feet to even 5,000 square feet, a few 5-bedroom apartments. With the result, there was a definite desire to ensure each and every apartment has got excellent lighting, excellent ventilation. That was one of the basic criteria. And the project also has 2 35-story towers. So that gave us enough opportunity to create almost 80% of the space as open for landscaping and various amenities, external play and such other amenities, swimming pool and other amenities. So while doing that, the architects Chandavarkar and Thacker, they also did a wonderful job in coming out with a unique design, which also indicates a very strong and solid building, and in the process, ensuring all the requirements of a good apartment project. सो ये आपका प्रोजेक्ट है ओल्ड मद्रास रोड इलाके में, जो कि अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो एक उभरता हुआ इलाका है। अभी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आने शुरू हुए हैं। आपका एक और प्रोजेक्ट गोल्डन ट्रायंगल भी आप वहाँ बना रहे हैं। इस इलाके के पोटेंशियल को आप कैसे देखते हैं? See, Old Madras Road has always been one of the prominent roads connecting Bangalore. Naturally, the name says Old Madras Road. It was the road leading to Madras, now Chennai. And quite recently, the national highway authorities have made it into a 8-lane road. I would say even not 8, it is almost a 10-lane road. And it is leading to some of the major industrial areas that is coming up in Bangalore, called Narsapur and Malur and Kolar industrial areas. That is the high growth area as far as manufacturing sector is concerned. We have Volvo that side, we have Honda scooters that side, and a host of Japanese ancillary units to Honda are coming up. And I'm sure it has got great potential. Right. And we feel we have tapped the potential at an early stage. अगर हम आपके ही प्रोजेक्ट की बात करें तो 4000 और प्लस के आसपास की रेंज में उसका प्राइसिंग है, तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में अगर 5-6 साल का होराइजन हम देखें, जब इस इलाके में काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका होगा, तो एप्रिसिएशन किस लेवल पे जाता हुआ देखते हैं आप? Appreciation is always definitely it is likely to be better than average standards of growth standards in Bangalore. Because at 4,000 rupees, it is, area properties in that area between 4,000 to 5,000, it is reasonably priced, particularly Brigade Exotica, which is closer to 4,800 to 4,900 rupees a square foot for the kind of amenities that we are giving. For a landmark building, a 35-story building, I think we feel it is priced very, very attractively. राइट सर, अब अगर हम बेंगलोर के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें, और ये मैं इस संदर्भ में करना चाहता हूँ कि अगर हम इस वक्त देश के रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि ठंडा है मार्केट और आर्थिक हालात भी देश में इस समय उतने बेहतर नहीं है। ऐसे में आपको बेंगलोर का रियल एस्टेट मार्केट आगे बढ़ते हुए कैसा दिख रहा है? It is, I'm happy to say that the Bangalore market is much more healthier than rest of the Indian market. It is primarily because Bangalore has never been overpriced in terms of for the kind of quality people get. It is great value for money Bangalore developers give, and Brigade is in the forefront of giving value for money to its clients. So that way it is, there is no cause for concern as far as Bangalore real estate market is concerned.
In urbanization, Bangalore is also leading among the many metropolitan cities. Bangalore is gaining a lot of importance in urbanization. Added to that, real estate is always a long-term story. It is not a short-term story for 1 month or 2 months or for that matter 6 months. There will always be minor intermittent ups and downs may be there, but over a period of even if you take 3 years, 5 years, etc., the projects have always appreciated. Right. अगर हम आपसे पूछें कि जो अभी इकोनॉमी में एक थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि ठहराव है या उससे पूरे मार्केट पे जो इम्पैक्ट आ रहा है, ये कितने क्वार्टर्स में आपको लगता है कि वी विल बी बैक ऑन ट्रैक? I think the overall market should be back on track in about three quarters. I'm not talking about real estate as such. The general Indian economy should be back on track by middle of 2014. It is primarily because currently due to the, I would say, impending election uncertainty of 2014, there is a certain amount of wait and watch in some cases. And I would say major investments for any manufacturing sector, they are taking a little bit more longer time than necessary. Right. अगर हम पॉलिसी के हिसाब से देखें तो अभी पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें से एक है कि एफडीआई नॉर्म्स को उन्होंने थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है, रीट्स का इंट्रोडक्शन करने की बात हो रही है, सेबी की तरफ से गाइडलाइन है। आपको लगता है कि ये सारे जो कदम सरकार उठा रही है इससे कुछ एक सकारात्मक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मार्केट पर? No, see, these are all definitely steps in the positive direction and right direction, and these are necessary, and they've been requested by the industry for quite some time. Unfortunately, government has not taken these positive decisions earlier till they were pushed to a corner due to the various factors that one reads in the media. राइट, मैं लास्ट क्वेश्चन सर, आखिरी सवाल आपका कि अब आप क्योंकि बेंगलोर के तो प्रोमिनेंट डेवलपर हैं, साउथ इंडिया में भी आपकी प्रेजेंस है, आगे बढ़ते हुए किस तरह के फ्यूचर प्लान्स हैं कंपनी के? Brigade Group has got substantial plans for the future. We are into all aspects of real estate, residential, commercial, retail, and we are also into the hospitality sector. And in each of these sectors, we have number of projects. Currently, we have projects tied up, started on drawing board of close to 38 million square feet of projects, and our hands are full for the next 4 to 5 years. Right. And तो आपका स्प्रेड हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ऑलमोस्ट इंटायर साउथ में आपने करा है, क्या नॉर्थ में भी आने का कोई इरादा है? Not that we do not like to do in north, but currently I think we are focusing on south, primarily because we believe real estate business is not an easy business to be in on a pan-India basis. So we always felt it is a regional centric business, and currently we are looking at it in that fashion. राइट सर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए, और बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे एमआर जयशंकर, ब्रिगेड के सीएमडी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे उनके प्रोजेक्ट एक्सोटिका के बारे में। साथ ही हमने और भी बातचीत की, कैसा रियल एस्टेट मार्केट है इस वक्त और आने वाला वक्त कैसा दिखाई दे रहा है और कंपनी के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो फिलहाल के लिए इंडिया रियल एस्टेट गाइड में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड प्रेजेंटेड बाय आर काबेल। वायर नहीं, भारत की नब्ज हैं हम। मैगजीन पार्टनर बेटर इंटीरियर्स। एक दिन ना मुझे सर्दी हुई थी और है ना